नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चिन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। आज मेरे साथ मौजूद है बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एस्ट्रोलॉजर, टेरो कार्ड रीडर रूही जैन। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस खास बातचीत में कि वास्तु कैसे काम करता है, इसके उपाय क्या है। सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूही जी, जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ वो तमाम देश के लोग जानना चाहते हैं कि वाकई वास्तु कैसे काम करता है, वास्तु क्या है। देखिए, वास्तु जो होता है ये एक तरीके की विद्या है। आज के समय में ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है। कोई भी इंसान जो है वो बिना वास्तु के आजकल घर बनाना नहीं चाहता है, फैक्ट्री बनाना नहीं चाहता है। ऑफिस में लोग आजकल हमसे वास्तु कराते हैं। वास्तु एक्चुअली होता क्या है? वास्तु एक तरीके का एनवायरनमेंट है जहां पर हम रह रहे हैं। हमारा जो घर है, हमारा जो ऑफिस है, जो हमारा फ्लैट है, उसकी जो एनर्जी होती है जो हमको प्रभावित करती है, हर किसी एक इंसान को प्रभावित करती है, चाहे वो उसका फाइनेंशियल मैटर हो, उसका वो फैमिली मैटर हो, या उससे रिलेटेड टू जॉब हो, या मैरिज से रिलेटेड हो, हर तरीकों की चीजों में जो वास्तु होता है ये प्रभावित करता है। आज अगर देखा जाए तो बेसिकली वास्तु जो लोग जानते हैं उनको लगता है कि जो 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं को से बनके वास्तु बनता है और उन 4 दिशाओं पे हम रेमेडी बताते हैं कि आपको इस किसी एक पर्टिकुलर एक हाउस में क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए। तो ये 4 दिशाएं मेन होती हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें वास्तु के हिसाब से तो ये टोटल 16 दिशाएं होती हैं वास्तु के हिसाब से जी, जिसमें जो मेजर है वो हम सभी को पता है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण जी। अब उसके हिसाब से जैसे अगर हम बात करते हैं जो एंट्री होती है हमारे घर में, जैसे जो लोग पूछते हैं कि किस हिसाब से हमारे हाउस में एंट्री होनी चाहिए, ईस्ट एंट्री अच्छी होती है, नॉर्थ एंट्री अच्छी होती है, साउथ एंट्री अच्छी होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, जिसका जैसा काम होता है, जो ऑक्यूपेशन होता है, आप जो काम करते हैं उस हिसाब से भी जो लोग होते हैं वो वास्तु करवाते हैं, या वो पर्टिकुलर अगर उस फेसिंग के हाउस में वो रहते हैं तो उनको उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे आप अगर ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट फेसिंग में, मतलब जिनकी एंट्री ईस्ट है वहां पर अगर पॉलिटिशियंस रहते हैं, क्योंकि जो ईस्ट होता है, पूर्व दिशा होती है, वहां पर सूर्य सबसे पहले आता है। तो वहां पर पॉलिटिशियंस अपना घर बनवा सकते हैं। जो टीचर होते हैं, जो सरकारी कामकाज से रिलेटेड जो काम करते हैं, जो प्रशासनिक सेवा में होते हैं, वो लोग ईस्ट में रह सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है। आज के समय में जो यूट्यूबर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो लोग बहुत राइज कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज बहुत ऊपर आ रहे हैं, तो उनके लिए जो डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट मानी जाती है। वो साउथ वेस्ट के घर में वो लोग रह सकते हैं। मतलब आपका कार्य क्या है उसके हिसाब से भी हम उसको चूज करते हैं कि उनको कैसे रहना है। बिल्कुल, जो हमारा काम जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से हमको डायरेक्शन चूज करते हैं, तो उससे हमको आने वाले समय में काफी प्रोग्रेस मिलती है। जो हमारे हर्डल्स होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। वास्तु में मुखी भी होते हैं, मुखी कितने होते हैं? देखिए, वास्तु में टोटल 3 मुखी होते हैं। एक आपका गौमुखी होता है, एक शेरमुखी होता है और सर्पमुखी होता है। ज्यादा करके जो गौमुखी होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो गौमुखी हाउस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जो शेरमुखी हाउस अमूमन तौर पर देखा जाता है कि जो लोग काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो वो शेरमुखी डायरेक्शन में बिजनेस करते हैं। तो ये मेजर हमारे वास्तु में 2 मुखी जो होते हैं, एक गौमुखी है और एक शेरमुखी है। तो यहाँ पर मतलब इस हिसाब से लोग अपना घर और फैक्ट्री या जो उनका वर्क प्लेस होता है वो बनवाते हैं। वास्तु को कई लोग नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब कोई नई चीज शुरू करते, कोई नया बिजनेस ओपन करते, तो इसमें वास्तु का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कोई अगर आप नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो मेरा ऐसा सजेशन रहता है कि जो आपका जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन वेल्थ का होता है। जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है या प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो मेरा ऐसे लोगों को सजेशन है कि आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस प्लेस में जो नॉर्थ डायरेक्शन है, आप वहां पर या तो स्पॉटलाइट लगाइए। कुछ जैसे आजकल आप देखते होंगे जो सीलिंग्स चलती हैं, जो फॉल सीलिंग चलती है, तो आप वहां पर एक या तो स्पॉटलाइट लगाइए उस डायरेक्शन में, नहीं तो आप वहां पर एक मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। तो उससे जो आपकी ग्रोथ होती है उसमें अच्छा रहता है, आपके पास काम आता है, आपके पास वेल्थ आती है। तो ये एक रेमेडीज है। अगर किसी का दुकान नहीं चल रही है
तो वो अपने नॉर्थ डायरेक्शन में या तो स्पॉटलाइट लगाए या तो वो मनी प्लांट लगाकर भी उसको मैनेज कर सकता है। अब जैसे मैंने कई बार देखा है, जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए, एग्जैक्ट, हाँ, जो हमारे घर में एक्चुअली नहीं रहनी चाहिए। तो मेरा ऐसा बताना है मेघा जी कि जो एक तो बंद पड़ी हुई जो घड़ियां होती हैं, बंद पड़ी हुई घड़ियां आपके घर में अगर हैं तो आप उन्हें बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि जो बंद पड़ी हुई घड़ियां होती हैं वो हमारे समय को खराब कर देती हैं, आपकी ग्रोथ को रोक देती हैं, आपकी एक्चुअली जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो उसको रोक देती हैं। और उसके साथ साथ अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो वो हमारे राहु को खराब कर देती हैं। अच्छा, पहली बात तो हो गया, हमको हमारे घर में बंद घड़ियां नहीं रखनी है। दूसरी चीज, हमको हमारे घर में फिश एक्वेरियम्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में फिश एक्वेरियम्स रख लेते हैं। वास्तु के हिसाब से जो फिश एक्वेरियम्स होते हैं वो भी हम लोगों को घरों में नहीं रखना चाहिए। पर आजकल तो ये प्रचलन में है। हाँ, ये आजकल प्रचलन में है और लोग काफी प्रेफर करते हैं इसको रखना, पर मेरे हिसाब से वो चीज जो है वो गलत है। और दूसरी चीज, जैसे हमारे से लोग बोलते हैं कि मैम जो घड़ी होती है वो बेसिकली घड़ी किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, तो जो घड़ी होती है आप वो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ साइड पे आप घड़ी को प्लेस करिए, क्योंकि जो घड़ी होती है वो पूरे टाइम चलती रहती है, घूमती रहती है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। साउथ डायरेक्शन में कभी भी आप वॉच को नहीं लगाएं। और अगर ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग घड़ी लगाना चाहते हैं तो वुडन की जो घड़ी होती है ना, जो वुडन की घड़ी होती है, आप उसको ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन साउथ डायरेक्शन में जो वॉच होती है वो हमको भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग ये सवाल भी लगातार करते हैं कि घर में जैसे कि बहुत सारा पुराना सामान रखा रहता है जिसको लोग सालों तक संभाल के रखते हैं, तो जैसे पीतल है, तांबा है, लोहा है, कई पुराने लोग इसको संभाल के रखते हैं, क्या लंबे समय तक रखने से भी नेगेटिविटी आती है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ये सब चीजें जो होती हैं ये आपको घरों में नहीं रखना चाहिए। अगर, क्योंकि ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर, जैसे अगर आपने आपके छत पे, आपके टेरेस पे ये सारे चीजों का जमावड़ कर दिया है तो इससे आपके घर का वास्तु खराब होता है, आपकी प्रोग्रेस रुकती है और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे सर के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मतलब एक कहते हैं ना, डिप्रेशन, टेंशन, काम नहीं होना। और सबसे ज्यादा इसमें जो प्रॉब्लम आता है, आपके घर में कलह होना चालू हो जाता है, आपके घर में लड़ाई होना चालू हो जाता है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि किसी भी प्रकार का कोई आपके घर में अगर ऐसा सामान है जो फालतू है और जो यूज का नहीं है, आप उसको प्लीज निकाल दीजिए। खासकर किचन की अगर बात करें हम, तो गृहिणियां कई बार ऐसा होता है कि जो ग्लास होते हैं वो थोड़े से टूट फूट गए, कांच के, स्टील का थोड़ा सा कट लग गया, तो वो उसको संभाल के रखती हैं, क्या ये भी गलत है? बिल्कुल गलत है ये। जो कांच के, अगर आपके घर में कोई ऐसे बर्तन हैं जो जिन पे क्रैक आ गया है या जो टूट गए हैं, तो आप उनको बिल्कुल, उसको इमीडिएटली आप उस चीज को आपके किचन से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये आपके घरों में, आपके किचन में नेगेटिव एनर्जीज को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपके घर में जो कलह का कारण बनती है, लड़ाई झगड़ों का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो कांच है, ऊपर से वो चीज टूट चुकी है और आप उसको अगर संभाल के रख रहे हैं तो ये अननेसेसरीली नेगेटिव एनर्जी और प्रॉब्लम्स आपके घर में जो है वो क्रिएट करे। जी, अधिकतर एक सवाल युवाओं के मन में भी होता है, और खास करके ये एक बड़ा सवाल भी है कि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, जी जी, उनको क्या करना चाहिए, और जो कपल में लगातार लड़ाइयां होती है उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए मेघा जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है हम लोगों से जब हम कंसल्टेशन के लिए या वास्तु विजिट के लिए जाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, और आपके घर में अगर शादी लायक बच्चे हैं और अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन खराब होता है। या तो ऐसे इन लोगों के घर में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, या तो नॉर्थ वेस्ट में ये लोग किचन बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो अगर आप लोगों के घर में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो वो टॉयलेट को आप वहां से हटा दें, और अगर आप हटा नहीं सकते हैं तो एक नीले कलर की जो पट्टी होती है आपकी टॉयलेट शीट के आजू बाजू आप उसको लगा दीजिए। और नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में काला रंग, मतलब डार्क कलर जो होते हैं, लाल रंग, काला रंग, ये रंग वहां पर नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में काला रंग, ये लाल रंग जो डार्क कलर्स हैं, तो आप उनको हटा के वहां से जो ऑफ व्हाइट कलर होता है, आप ऑफ व्हाइट कलर को वहां पर करवाइए, जिससे कि वास्तु दोष दूर होगा।
उसके अलावा ऐसे लोग ऐसे कपल्स है जिनकी आपस में बनती नहीं है या उनके बीच में एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो ये कपल अपनी जो फोटो होती है एक गोल्डन फ्रेम में या पीले कलर के फ्रेम में करवा के उसको अपने अपने बेडरूम में ऐसी जगह पर टांगे जहां पर वो, खास करके तो नॉर्थ वेस्ट ही डायरेक्शन में डालना चाहिए, ताकि वो रोज जब वहां पर आए तो वो हंसती खेलती जो तस्वीर होती है वो उसको देख सके, वो उससे इंस्पायर हो सके। तो ये इसकी सबसे अच्छी रेमेडीज होती है। और अगर आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन बनाया है तो देखिए किचन जो होता है अमूमन वो हटाना इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है, हालांकि नॉर्थ वेस्ट में आपका किचन नहीं होना चाहिए। तो उसकी रेमेडी होती है कि जो एक हरे रंग का पत्थर होता है, हरे रंग के पत्थर को आप गैस बर्नर के नीचे रख दीजिए। तो ये करने से भी आपका जो वास्तु दोष होता है वो आपका खत्म हो जाता है। अब जैसे कई लोग होते हैं हमसे पूछते हैं कि मैडम हम किस डायरेक्शन में हमको सिर करके सोना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, सोने के समय जो हमारा बेडरूम होता है, पहली बात तो ये है कि सोते समय आप जब सो के उठते हैं तो आपका जो परछाई होती है वो शीशे में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, सामने आपके मिरर नहीं होना चाहिए, वो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप अगर सोते हैं तो सोते समय जो आपका हेड होता है, जो हमारा सिर होता है, वो या तो ईस्ट डायरेक्शन में हो या साउथ डायरेक्शन में हो। ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में सिर करके नहीं सोना चाहिए। उसका साइंटिफिक रीजन है क्योंकि जो निकलने वाली जो रेज होती हैं धरती से वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगती हैं। और जो लोग नॉर्थ डायरेक्शन में सिर करके सोते हैं उन लोगों को आप अक्सर देखिएगा, एक तो उनको नींद की प्रॉब्लम रहेगी, उनको प्रॉपरली नींद नहीं आएगी और सारा दिन चिड़ करते रहेंगे वो लोग। ऐसे लोगों को बीमारी भी बहुत जल्दी असर करने लगती है या बहुत अधिकतर ये लोग ऐसे बीमार पड़ने रहते हैं। और मेरा ऐसा सजेशन है कि आप उस चीज को एक बार ट्राई करके देखिए। आप अगर कंपास खोलिए और आप देखिए कि आपका साउथ डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, आप साउथ डायरेक्शन में सिर करके सोइए। 7 दिन आप सोते हैं ना, आपको 2 दिन 3 दिन के बाद ही उसका रिजल्ट मिलने लगेगा कि हाँ आपको एक पीसफुल नींद आएगी, आपको अच्छी नींद आएगी। या तो साउथ या तो जो ईस्ट डायरेक्शन होता है उस तरफ आप लोग अपना सर करके सोए। वास्तु के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका होता है। और जो मिरर होता है वो आप जो सो के उठ रहे हैं वो आपके सामने, आपका जो फेस होता है उस पे नहीं दिखना चाहिए। तो आपके कमरे की जो बनावट है वो कुछ इस तरह से आपको रखनी चाहिए, मतलब आपके फेस पे ना है वो, हाँ, साइड में या कहीं पर साइड में है। राइट। अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई अपना घर बनाते हैं तो सजावट के तौर पे कई तरीके की तस्वीरें लगाते हैं जी। तो घर की तस्वीर कहाँ लगनी चाहिए और कौन कौन सी तस्वीरों को घर में रखना चाहिए? देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है और मतलब गलत डायरेक्शन में वो लोग तस्वीरें लगा लेते हैं जिससे उनको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है। आप आज अगर एक वास्तु के हिसाब से तस्वीरें लगाएंगे या अपने घर को आप वैसे डिजाइन करेंगे, आपके घर में एक पॉजिटिविटी रहेगी, आपको अच्छा लगेगा, वो उस जगह पर बैठने में आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जैसे आज हम अगर वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन होता है। अगर आपका पास घर नहीं बन पा रहा है, आपको अगर घर की समस्या जा रही है, आपको बहुत समय से किराए के घर में रह रहे हैं और आप खुद के घर पे जाना चाहते हैं, देखिए उसके लिए एक तो पैसा आपके पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोगों का ऐसा रहता है कि पैसा होने के बाद भी वो उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे लोगों को वेस्ट डायरेक्शन में जो घर होता है, एक अच्छा सा जैसा भी उनको घर चाहिए, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप घर रखें और उसके साथ एक पेपर पेन पे आप लिख के मैनिफेस्टेशन करके कि ये घर मुझे मिल रहा है, ये घर मेरे पास में आ रहा है और मैं इसको खरीदने के काबिल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, सारे ब्लॉकेजेस मेरे दूर हो रहे हैं। आप उस पेपर को उस पे लिख के और उस घर के में डाल दीजिए और उसे आप वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। आप देखिएगा जितने आपके पास में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके आपके दूर होते जाएंगे। वेस्ट डायरेक्शन मेघा जी हमारे वास्तु में सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होती है। पहली तो ये बात हो गई कि जिनके पास में घर नहीं बन रहा है उन लोगों को क्या करना चाहिए। दूसरी चीज ये आती है जैसे जिन लोगों के पास में फाइनेंशियल इश्यूज हैं या जिनके पास में पैसा नहीं आ रहा है वो लोग क्या करें। हमारी जो तिजोरी होती है, हमारे घर की जो तिजोरी आपको वेस्ट डायरेक्शन में रखनी चाहिए।
वेस्ट डायरेक्शन में आप अगर तिजोरी रखते हैं, और ऐसा नहीं कि उसको रख के आप भूल गए, आपको वहां पे रोज लेन देन करना है, मतलब पैसे आपने निकाला फिर आपने रख दिया जैसा आपका जरूरत है, तो मतलब उस पर्टिकुलर वेस्ट डायरेक्शन जहां पे आपकी तिजोरी रखी है आपको उसको एक्टिवेट करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप रख के भूल गए। आप देखिएगा उससे ऑटोमेटिकली आपके पास फाइनेंशियली ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे, देखिए ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज धीरे धीरे आपको रिजल्ट देती है। तो आप देखिएगा ग्रेजुअली आपके पास में जो मनी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी दूर होने लगी है। अब उसके बाद हम तीसरी चीज पर आते हैं, जैसे कि कई लोग हमारे पास में आते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी बिक नहीं हो रही है, अभी हम उसके लिए क्या करें। तो देखिए उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन में या तो अगर आपने कुछ काला कलर करवाया रहेगा या आपने लाल कलर, डार्क कलर ऐसे करवाए होंगे जो कि ब्लू कलर है, तो आप उस कलर को पहली बात तो तुरंत आप हटा दीजिए। वहां पर आप वेस्ट डायरेक्शन में या तो आप ऑफ व्हाइट कलर करवाइए या फिर आप येलो कलर करवाइए, और जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो आपके नहीं बिक रहे हैं उसको आप उस वेस्ट डायरेक्शन में लाके आप जब रख देंगे, धीरे धीरे आप देखिएगा कि जो प्रॉपर्टी को बिकने में आपका प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके दूर होते जाएंगे। और साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में कुछ गड्ढा है या कहीं आप लो है, आपके घर में कुछ नीचाई है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्पेशली, तो वो भी एक तरीके का दोष होता है जिसके कारण आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो चाह के भी आपकी बिक नहीं पाती है। मेघा जी, तो अगर ये सारे उपाय आप लोग करते हैं तो रूही जी ने जिस तरीके से बताया तो डेफिनेटली रूही जी, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है जिसको भारत में बहुत माना गया है और लोग आजकल इसी के हिसाब से कार्य करने लगे और कई लोगों को इस चीज का फायदा होता है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कई लोग बीमार लगातार रहते हैं, क्या उनके टॉयलेट का डायरेक्शन खराब है इसलिए वो बहुत बीमार रहते हैं, क्योंकि हेल्दी तो वो है, अच्छा खान पीन कर रहे हैं पर लगातार बीमार है। इसके लिए तो उपाय क्या है और उनको क्या? देखिए मेघा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हर प्रकार की फैसिलिटीज का, मनी का आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपका जितना पैसा है वो पानी के जैसे बहता जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी वॉशरूम्स। आपके वॉशरूम्स, अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप वॉशरूम्स है आपकी, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में किसी न किसी को कैंसर होगा, कोई पैरालिसिस जैसी बड़ी बीमारी होगी, कुछ ऐसी बीमारी होगी जिससे आप लगातार आपका जो पैसा रहेगा ना वो पानी के जैसा बहता जाएगा और आप उस चीज से ओवरकम नहीं हो पाएंगे। तो जो जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम्स हैं उसका कोई उपाय नहीं होता है, उसको आपको हटा ही वहां से देना चाहिए। तो हम जो बीमारी की बात कर रहे थे, तो बीमारी में जैसे आप अगर देखते हैं जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर ओवर हमारे सर, मतलब कई लोग होते हैं ना जो ओवरहेड टैंक्स बनवा लेते हैं, पानी की टंकी ऊपर बनवाते हैं, वो पानी की टंकी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि उससे आपके घर में हार्ट अटैक आने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। मतलब टॉयलेट की जहाँ पर आपकी टॉयलेट बनी उसके ऊपर आपको टैंक नहीं रखना है। टॉयलेट इज अ डिफरेंट थिंग, पर इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कई लोगों को लगता है ना कि अरे साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो हैवी चीजों का है, तो हम वहां पर पानी की टंकी को रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में आप ओवरहेड, मतलब सर के ऊपर, जैसे कई लोग होते हैं ना किचन है उसके ऊपर उन्होंने टंकी रखवा ली, ऊपर छत के ऊपर टंकी बनवा ली साउथ वेस्ट में, तो वो पानी की टंकी वहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस जो होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वहां पर आप ओवरहेड टैंक को बनवा सकते हैं या रख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर में किचन गार्डन है या आपने कुछ गार्डन बनाया हुआ है या वहां पर कुआं भी अगर होता है, पानी भी अगर आप रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप कुछ मनी प्लांट भी रख सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए होता है। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले पेंटिंग्स की बात की थी, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अगर कुछ झरना है, कोई पानी है या कुछ ऐसा समुंदर जैसी जो तस्वीरें होती हैं, अगर आप स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन में आप अगर लगाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप लगाते हैं, तो वो आपके घर की वास्तु को काफी अच्छे से इम्प्रूव कर देता है और आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं।
ऐसे अगर हम ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन वाले लोगों को जिनका ईस्ट फेसिंग हाउस है, वैसे तो आपको प्रॉपरली पूरा चेक करके करवाना चाहिए, क्योंकि 4 दिशाएं नहीं होती हैं, 16 दिशाएं मानी गई हैं वास्तु में। लेकिन अगर जो लोग पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग कॉर्पोरेटर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका उठना बैठना एवरीडे पब्लिक के साथ में है, जिनका पब्लिक रिलेशन है, नेटवर्क उनको अपना अच्छा करना है, ऐसे लोगों को अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में जो सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य भगवान के जो आपने देखे होंगे बाजार में एक पीतल के जो मिलते हैं, हाँ। तो उनको कम से कम 5 या 6 इंच का एक सूर्य भगवान का जो स्टेच्यू रहता है, या जो वो गोल वाले उनके हैंगिंग्स मिलते हैं, वो अपने साउथ डायरेक्शन में ऐसे लोग जो हैं वो ये लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जिनका नया नया बिजनेस शुरू हुआ है, तो उनको अपना जो जहाँ से वो गल्ला मतलब कि जहाँ से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, फाइनेंशियल हाउस, उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, जो कि हमारा ईशान कोण होता है। तो वो अपना जो गल्ला होता है जहाँ पर वो पैसे रख रहे हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस्ड होना चाहिए, वो अच्छा रहता है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि किस तरीके से हमने वास्तु पर बात करी कि वास्तु जीवन में क्या प्रभाव डालता है। वास्तु का मतलब रूही जी ने सीधे सीधे बताया कि आपके घर की दिशा कैसी होनी चाहिए, आपको घर में क्या चीजें रखनी चाहिए और इसके उपाय क्या है। इस पर तमाम तरीके की बातें रूही जी ने हमसे कही। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।